तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और वो बनारस के तुलसी घाट पर बैठे थे, उनकी कुटिया थी। तो वो बाहर से कुछ चोर आए उनकी वो रचना चुराने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आए, उन्होंने देखा क्या कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। भगवान को दर्शन नहीं दिया, लेकिन उन चोर को भाग गए। दूसरी बार आए, दूसरी बार भी ऐसा ही देखा। तो तीसरी बार वो मिले दिन में गोस्वामी जी से, तो और वो पैर पकड़ के रोने लग गए दोनों चोर। तो गोस्वामी जी ने कहा कि आप हमारे पैर पकड़ के क्यों रो रहे हैं? जिन्होंने, उन गोस्वामी जी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो उन्होंने कहा कि हमारी आपके भीतर ऐसी भावना थी कि हम आपकी ये रचना को चुराएं और आपका घर में हम चोरी करें। तो बोले वो कर लेते। संत तो संत को क्या फर्क, वो कहते हैं। इनका पहले भाव समझिए, बहुत अच्छा लिखा है गोस्वामी जी ने। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से सजनी ससिमे समशील उभय नवनील सरोरहु सेवक से। और उन्होंने लिखा है आगे करके, नर वेखर सूकर स्वान समान। उन्होंने उसका भाव ये है, हम बता देते हैं। उनके मन में तो 24 घंटे राम जी का चिंतन चल रहा है। उन्हें क्या मतलब दुनियादारी से? उनकी यदि चोरी भी हो जाए तो भी ठीक। तुकाराम जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ये तो उत्कृष्ट स्तर के महापुरुष हैं। कबीरदास जी हैं, तो इनको क्या फर्क? तो उन्होंने चोरों से कह दिया कि आप चुरा लेते हैं हमारा जो भी है। तो उन्होंने कहा जब हम आपको देखते हैं, जब शाम होती है और हम चोरी करने का प्रयास करते हैं, तो दो कुमार युवावस्था को धनुष बाण धारण करके हमारा जो है वो घेरा लगाते हैं, माने पहरा देते हैं। तो ये सुनकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि मेरे कारण मेरे आराध्य को कष्ट हुआ। हर्षित नहीं हुए कि भगवान हमारी चाकरी में है ना। सामान्य महापुरुष तो, सामान्य जो व्यक्ति है वो तो घमंड के मारे दुनिया को ऐसे उठाकर इधर रखने की कोशिश करेगा। देखो भगवान तक हमने अपने नीचे ले लिए, लेकिन वो रो गए। फिर भगवान उनके सामने प्रकट हुए अंत में और उनसे ऐसा कहा कि तुम्हें क्यों समस्या हुई? तो उन्होंने कहा आपकी जो है मेरे कारण आपको बड़ा समस्या हुआ।